दोस्तों वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों परसेंटेज की क्लास में आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 12 में, जिसमें क्वेश्चन होंगे हमारे आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। तो सारे के सारे क्वेश्चन आय और व्यय पर रिलेटेड होंगे, परसेंटेज के क्वेश्चन है या पार्ट 12 है। तो ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से समझेंगे। इसके पहले भी हमने पार्ट 11 तक बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैथ मैजिक नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज का अपना क्वेश्चन पहला जो है उसको देखते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि पहला क्वेश्चन हमें देखने से पहले एक बेसिक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो जो कि हमारे पास यहाँ पर ये दिखा है, तो इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 हो तो उसकी मासिक आय क्या है। तो इस प्रकार के सवाल में सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो मासिक आय है उसको कुछ ना कुछ मानना होगा। तो हम सवाल में मासिक आय को क्या करते हैं कि 100 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? मासिक आय मान लेते हैं कि हमारी जो मासिक आय है वो 100% के बराबर है। अब बोला गया कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। अब मासिक आय का 12%, तो हमारी मासिक आय तो 100 है और 100 का 12% निकालेंगे तो 12 ही आएगा। तो इसका मतलब जो मासिक बचत हो जाएगी वो हमारी 100 के हिसाब से कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। तो अब हमें पता है कि खर्च निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हम आय से बचत हटा दें तो हमारा खर्च आ जाएगा, या आय से खर्च हटा दें तो हमारा बचत आ जाएगा। कहने का मतलब है कि आय से आप बचत को माइनस करेंगे तो खर्च पाएंगे, अगर आय से आप खर्च को माइनस करेंगे तो बचत पाएंगे। तो हम आय हमें पता है और बचत पता है, इन दोनों को घटा देंगे, 100 से 12 घटा देंगे तो हमारा 88 आ जाएगा। ये 88 हमारा क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा, यानी 88% हमारा क्या हो गया? एक प्रकार से खर्च हो गया। तो पूरी मासिक आय 100% है, 100 में से 12% आपकी बचत हो गई, बाकी बचा 88% आपका क्या हो गया? खर्च हो गया। और जो 88% है खर्च, वो सवाल में हमें दिया हुआ है 19,360। इसका अर्थ है कि 88% की वैल्यू हम 19,360 लिख सकते हैं। और हमें बताना है मासिक आय, यानी 100% की वैल्यू बताना है, यानी मासिक आय कितनी है? 100, तो 100% की वैल्यू बताना है। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालते हैं। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 19,360 के नीचे 88 आ जाएगा। और 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है? आपको 100 से गुणा करा देना है। तो 19,360 बटे 88 गुणे आपको क्या कर देना है? 100 कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ अगर हमारा यहाँ पे कटता है तो उसको हम काट के देखते हैं। अगर कट जाता है तो हम यहाँ पे देखिए 88 में 11 आ रहा है तो 11 88 हो जाएगा, और इसको 11 से काटेंगे तो 11 कम 11 8 बचेगा, और आपका 83 हो जाएगा। तो 11 सत्तर 77, और फिर 6 बचेगा, 66 हो जाएगा। तो 11 छंगे 66 और ये 0। फिर हम 8 से काट के देखते हैं तो कट जाएगा, तो 8 दूनी 16, एक बचेगा, फिर 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो 220 गुणे 100, तो यानी हमारा कितना आ जाएगा? 22,000। यहाँ पे 100% की वैल्यू आ जाएगी, और 100% ही हमारी मासिक आय है। तो इसका अर्थ है कि मासिक आय जो हमारी है वो 22,000 यहाँ पे आ गई है। तो ऑप्शन भी आपके दिए हैं, तो ऑप्शन बी में आपको 22,000 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा बेसिक था, इसको मैंने आपको समझा दिया। अब हम देखते हैं कुछ परसेंटेज पर बिल्कुल क्वेश्चन होंगे, उनको कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसको हम यहाँ पे करते हैं। तो लिखा है कि संजीत जो है अपनी आय का 75% व्यय करता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो संजीत है वो अपनी आय का, तो सबसे पहले हमें इसकी आय पता नहीं है तो हम इसकी इनकम को कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो हम उसकी इनकम को यहाँ पे मान लेते हैं कि उसकी इनकम जो है वो कितनी है? वो 100 है। ठीक है, उसकी 100 है। अब बोला गया कि आय का 75% व्यय करता है। अब इनकम तो 100 होगी, 100 का 75% निकालेंगे तो 75 ही आएगा। वो उसका क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर हो जाएगा। एक्सपेंडिचर को हम एक्सपी से लिख देते हैं, और 100 का 75% कितना हो जाएगा? 75। और बचत का मतलब होता है सेविंग। तो जो हमारी सेविंग होगी, हमने कहा था कि घटा के निकालना, तो 100 से 75 आप घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी? 25% आपकी सेविंग है। यानी ये सब परसेंटेज में हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं। तो पहले हमारी आय 100 हो गई, 75% व्यय करता है तो व्यय लिख लिया, और 100 से 75 घटाएंगे तो 25% हमारी सेविंग आएगी। अब बोला गया यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो, तो अब क्या होगा? आय में 20% की वृद्धि होगी, तो अभी आय 100 है, और अगर 20% क्या होगा? वृद्धि होगी, तो अब आय कितनी हो जाएगी? 100 का 20% निकालेंगे तो 120 आएगा। ठीक है, 100 से आप चाहे बढ़ाएं चाहे घटाएं तो वो वैल्यू उतनी ही घट जाएगी या उतनी ही बढ़ जाएगी। लेकिन 100 के अलावा कुछ होगा तो आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आगे देखिए लिखा है कि व्यय में 10% की वृद्धि होती है। अभी व्यय हमारा 75 है और 10% की वृद्धि करनी है, तो व्यय में हमें क्या करना है? 10, ये यहाँ पे वृद्धि का मतलब प्लस लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो प्लस कितना करना है? 10% करना है। तो अभी हमारी वैल्यू कितनी है? 75 है, और 75 का 10% हमें बढ़ाना है, तो हम 10% ना निकाल के डायरेक्ट 110/100 निकाल देंगे तो हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको काट लीजिए, तो 25 दिए 75 आएगा, और 25 चक्कू 100 आएगा।
4 से 2 को काटेंगे और इसको काटेंगे तो ये 55 आएगा। 55 का 3 से गुणा करें तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16 और बटे कितना 2। इसको डिवाइड करिए तो 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और पॉइंट लगा के 2 पंची 10, यानी 82.5 हमारी जो होगी नया व्यय होगा, या नया व्यय हो जाएगा। और नई आय कितनी हो गई है 120। तो अब हमें क्या करना होगा, नया बचत निकालना होगा। ठीक है, नया बचत कैसे निकालेंगे, जो हमारी आय 120 है इससे हमारा जो नया व्यय है इसको घटा के हम इससे बचत निकालेंगे। तो 120 से 82 आप घटा लीजिए तो सीधा सीधा देख लीजिए यहाँ पे कितना आएगा, तो 17 और 20 37, तो 37.5 हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारी नई बचत आ जाएगी। किस हिसाब से निकाला हमने, इससे इसको माइनस किया है तब जाके हमें ये वाली नई मिली। तो पुराने हमारे ये हो गए, इसमें 20% की वृद्धि करी तो 120 हो गया, इसमें 10% की वृद्धि करी तो ये 82.5 हो गया। अब इसको इससे घटाएंगे तो ये हमारी नई बचत आ जाएगी। अब सवाल में बोला गया कि इसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई है, तो परसेंटेज हमको इंक्रीज चाहिए सेविंग में। तो जो हमें परसेंटेज निकालना है किस में निकालना है, सेविंग में निकालना है। तो देखिए पहले हमारी जो सेविंग थी 25 थी, अब जो हमारी सेविंग है वो कितनी हो गई है 37.5। तो सीधा सीधा देख सकते हैं कितना बढ़ा हुआ है, तो 12.5 की जो है हमारे यहाँ पे बढ़ोतरी हो गई है। तो जो बढ़ोतरी हुई है उसको हम ऊपर लिखेंगे, और जिससे हुई है तो किससे हुई है, तो 25 से 37.5 हुआ है, तो 25 कहाँ लिखेंगे हम, नीचे लिखेंगे। और परसेंट निकालना है तो गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो पॉइंट हटा लीजिए, 0 बढ़ जाएगा, 0 से आप 0 काट दीजिए। 25 पंजे 125 होता है, और ये 5 का 10 से गुणा कराएंगे तो 5 दहम 50। तो कहने का मतलब है कि जो बचत में आपकी या सेविंग में आपकी जो वृद्धि हुई है जाके इन सब के कारणों की वजह से वो 50% है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको ध्यान से देख लीजिएगा, तो क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार के क्वेश्चन हम और करेंगे, जो भी डाउट होंगे उनको आगे हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक व्यक्ति का जो व्यय है उसकी आय का 70% है। तो वही हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं कि जो व्यय है और जो हमारी क्या है आय है। तो आय हमारी जो हो जाएगी वो 100% हो जाएगी, और जो व्यय है वो आय का 70%। तो 100 का 70% निकालेंगे तो 70 ही आएगा। और इसी हिसाब से अगर आप बचत देखेंगे तो बचत जो आपकी होगी 100 से 70 घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। अब आगे सवाल है कि उसकी आय में 12% की वृद्धि है, तो सीधा सीधा 100 से 12% की वृद्धि करेंगे कितना आएगा, आपका 112 हो जाएगी, नई आय हो जाएगी। और साथ ही साथ उसमें व्यय में भी 7.5% की वृद्धि है, तो व्यय आपका 70 है, तो 70 में 7.5% की वृद्धि मतलब 100 के आगे आप बढ़ा दिया जाए तो 100 में 7.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 107.5% हो जाएगा। परसेंट हटाएंगे तो आप क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे। ये भी आप पॉइंट हटा लीजिए, एक जीरो से आप ये एक जीरो काट दीजिए। अब इस 7 का हम गुणा कराते हैं तो 7 पंजे आपका 35 आएगा, और 7 7 49 और 3 हासिल आपके 52 हो जाएंगे। 7 0 0 आएगा, और तो 5 हमारे कैरी बचे वो उतार लेंगे, 7 एकम 7, और बटे कितना हमारा है 100 है, और 100 से इसको डिवाइड करेंगे मतलब 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो 75.25 जो होगा वो हमारी नया व्यय आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें बचत में वृद्धि बतानी। तो पहले जो हमारी बचत थी वो 30 थी, अब हमें बचत पहले पता कर लेना है। तो देखना है कि हमें हमारी जो बचत है वो अब कितनी होगी। तो पहले हमें क्या करना है, बचत को पता कर लेना। तो बचत को निकालने के लिए क्या करते हैं, आय से जो व्यय है उसको माइनस करते हैं। तो आय हमारी 112 है, नया व्यय हमारा 75 है, इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारी बचत आ जाएगी। तो इसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारा आएगा यहाँ पे 24 12 36, 36.75 यहाँ पे हमारा जो होगा वो नई बचत आ जाएगी अगर आप इसको इससे माइनस करेंगे। ठीक है, तो पहले बचत थी 30, अब हो गई है 36.75। तो जाहिर सी बात है बचत में हमारी क्या हुई है, वृद्धि हुई है, वही हमें वृद्धि बतानी है। तो 30 से 36.75 हुआ मतलब 6.75 की वृद्धि हुई है। तो 6.75 आप ऊपर लिख लीजिए घटा के, और जिससे हुई है मतलब हमारे प्रारंभिक मान के, तो प्रारंभिक मान जो हमारा होगा उसको नीचे लिखेंगे, और परसेंटेज निकालना तो गुणे 100 कर देंगे। तो पॉइंट हटाएंगे आप, 2 जीरो बढ़ा लीजिए, 2 जीरो आप यहाँ से काट सकते हैं। फिर यहाँ पे 3 से काटिए तो 3 दहम के 30, ये आपका 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। तो जो हमारा वैल्यू आई है वो 225, और नीचे हमारा कितना 10। एक जीरो का मतलब एक अंक बाद पॉइंट हो जाएगा, तो 2.25%, सॉरी यहाँ पे एक अंक बाद लगाना है, तो एक अंक बाद लगाने के लिए क्या करेंगे 22.5% की वृद्धि जो हो जाएगी, आंसर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 22.5 आपको आंसर मिल जाएगा। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल एक ही लेवल का था, एक ही टाइप का था। ध्यान रखना है आपको, आय व्यय बचत पहले मान लेना है, फिर आय में वृद्धि कर दीजिए। 100 से डायरेक्ट बढ़ाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 100 के अलावा कोई वैल्यू है तो उसको आपको इस प्रकार से करना है, और फिर देखना है आय से व्यय घटा लीजिए, जितनी आय आपकी बचत आएगी उसको देखना है कि कितनी वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से हमने आपका दूसरा क्वेश्चन भी आपको क्लियर करा दिया है। तीसरा क्वेश्चन भी आपके सामने दिख रहा है, लिखा है कि एक व्यक्ति जो है अपनी आय का
8% बचाता है, उसकी आय में यहाँ पे क्या है 16% की वृद्धि होती है, लेकिन बचत वही रहती है। तो व्यय में वृद्धि क्या करना है, तो सबसे पहले वही काम करना है हमें। आय क्या करना है, आय हमें 100 मान लेना है। अब लिखा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 8% बचाता है, तो यहाँ पे इस बार बचत पहले बार हो रही है, तो पहले आय हमारी होगी 100 और 100 का 8% निकालेंगे तो 8 ही आएगा। अब हमारा जो व्यय होगा, तो आय से व्यय घटाएंगे तो यानी 100 से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 92 हमारा व्यय आ जाएगा। अब बोला गया कि उसकी आय में 16% की वृद्धि, तो अभी तो आय 100 है और 16% हम प्लस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 116 हो जाएगी, हमारी आय हो जाएगी। अब बोला गया लेकिन बचत वही रहती है, यानी पहले भी बचत 8 थी और अब भी बचत कितनी रहेगी 8 रहेगी। तो हमें व्यय में वृद्धि बताना है, तो व्यय में वृद्धि कैसे निकालेंगे, पहले 100 से 8 घटाया तो 92 है। अब यहाँ पे 116 हमारी नई आय है और नया बचत 8 है, तो 116 से 8 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 108 आएगा। अब देखिए हमारा क्या करना है, व्यय में हमें वृद्धि बतानी है, तो व्यय में हमें क्या करना है परसेंटेज वृद्धि बतानी है। तो देखिए 92 से कितना हुआ, 92 से 108 हो गया, तो यहाँ पे सीधा सीधा 16 बढ़ा है, तो 16 जो बढ़ा है वो 16 आप ऊपर लिखिए और किससे बढ़ा हुआ है 92 से बढ़ा हुआ है, तो 92 आप नीचे लिखिए और गुणे क्या कर देना है आपको 100 कर देना है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे काटते हैं, तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तीन 12 हो जाएगा और 4 चौके 16। अब नहीं कटेगा तो ये आपका 400 ऊपर हो जाएगा और बटे 23 हो जाएगा। तो 23 को आप 400 से भाग करेंगे तो आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो 23 से कम 23, फिर आपके 17 बचेंगे, 170 हो जाएगा। तो 23 का पहाड़ा आपको पढ़ना है कि 170 आ जाए तो ये आपका 7 बार जाएगा, तो 7 × 21, 7 दूनी 14, 2 16, तो 161 आएगा, यानी 7 बार चला जाएगा और 9 बचेगा। फिर 9 को हम बढ़ाएंगे तो 4 बार जाएगा, तो आपका लगभग 17.39 के आसपास ये आंसर जो आ रहा है यही आंसर आपका सही हो जाएगा। तो 17 के आसपास आंसर आ रहा है यानी 17.39, तो इसी में मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 3 क्वेश्चन हम यहाँ पे कर चुके हैं, जिसमें इस वाले सवाल में आपकी बचत का जो सेम दिया हुआ था उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को देख लिया है, हम इसी प्रकार से आप अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन लिखा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये थी तथा उसका मासिक व्यय 9,000 रुपये था। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, इस बार हमारी वैल्यू दी हुई है क्योंकि परसेंटेज में सवाल नहीं है। तो मासिक आय जो है हमारी 13,500 है और जो हमारा व्यय है मासिक वो भी दिया हुआ है 9,000। तो सीधा सीधा हम यहाँ पे 13 से 9 घटा लेंगे तो हमारी बचत भी आ जाएगी। तो 13,500 से 9,000 घटाएंगे तो आपका 4,500 आपकी बचत आ जाएगी। फिर बोला गया कि अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि हुई। तो अभी तो मासिक आय 13,500 है और 14% की चलो हम वृद्धि करते हैं, तो 13,500 में 14% मतलब 114 बटे हम क्या कर देंगे 100, क्योंकि 100 तो वैल्यू मानी नहीं है, तो यहाँ से 2 जीरो और 2 जीरो कट जाएंगे। 114 और 135 का हम क्या करेंगे यहाँ पे गुणा कराएंगे, तो गुणा कराने पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो 15,390 आ जाएगी। इसी प्रकार से बोला गया है कि व्यय में 7% की वृद्धि करेंगे तो व्यय हमारा 9,000 है और 9,000 में 7% मतलब 107 बटे 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएंगे और 90 का 107 से हम गुणा कराएंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 9630 आएगी। अब जो बचत होगी हमारा इन दोनों को घटा के निकालना है, तो घटा के निकालिए तो 0 से 0 जाएगा, 9 से 3 जाएंगे 6 आ जाएंगे, फिर 13 से 6 जाएंगे आपके 7 आ जाएंगे, यहाँ पे 4 बचेगा यानी 14 हो जाएगा, 14 से 9 जाएंगे तो 5 आ जाएगा, यानी 5,760 रुपये की बचत हो जाएगी, हमारी नई बचत आ जाएगी। अब क्या करना है, बचत में हमें क्या करना है, बचत में वृद्धि निकालना है, तो वही काम करना है। इस बार सवाल परसेंट में बस नहीं है, बचत में वृद्धि देखिए 4500 थी, यहाँ पे 5760 होगी, तो आपको देखना है कि जो 5760 हुई है बचत वो 4500 से कितना बढ़ गई है। तो यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ से घटा के, तो 5760 जो हमारी है तो यहाँ से घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1260, यानी 1260 की वृद्धि हुई। तो ये जो वृद्धि है इसको ऊपर लिखिए और जिससे हुई है तो पहली वाली से हम चेक करेंगे तो 45 को नीचे करेंगे, गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 जीरो से तो 0 कट जाएंगे, 3 से काटेंगे तो 3 कम 3, 3 पचे 15, इसको काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और ये हमारा क्या रहेगा 0 रहेगा। तो 420 बटे कितना आ गया हमारा 15, 15 से पूरा पूरा करते हैं तो 15 एकम 15, 15 दूना 30 आएगा, 12 बचेगा 120 हो जाएगा और 15 अट्ठे 120, तो यानी हमारा जो है 28% यहाँ पे निकल के आ जाएगी जो है नई बचत। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं 28% आपको ऑप्शन सी मिल जाएगा। दोस्तों इसी के साथ हमने सभी आय और व्यय पर परसेंटेज क्वेश्चन थे, सभी टाइप के जो सवाल थे कर लिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।